नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज ट्रेन का तीसरा पार्ट है। इस पर हम बचे हुए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है। यदि उनकी सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि सापेक्ष चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा दोनों एक दूसरे को कितने में, 72 सेकंड में पार कर जाती है, तो आपको दोनों ट्रेन की क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात दिया है 4:5। तो इनको आप मान सकते हो कि लंबाई एक की 4x है, एक की 5x है। अगर हम इन दोनों लंबाइयों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 4x + 5x बटे, देखो क्योंकि टाइम दिया हुआ है, टाइम 72 सेकंड दिया हुआ है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है मतलब डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4x + 5x। स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर प्रति, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको 5/18 से गुणा कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा, अब इसको आप सरल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो लंबाई निकल जाएगी। x की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से 18 से 5 बार कटेगा, 18×5 = 90। 5 का गुणा होगा 55, कितना हो जाएगा, 25। और ये जो 25 आएगा, ये 25, इस 25 का गुणा 72 के साथ होगा। किसके साथ, 72 के साथ। तो ये हो जाएगा 72 × 25। और इधर 4x 5x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9 8 कितना होता है, 72। ठीक है। और 25 8 200। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 200। x बराबर 200 आ रहा है। एक 4x लंबाई है एक ट्रेन की, एक 5x है। तो 200 का गुणा 4x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 100 मीटर। 5x करोगे तो 5 दूना 10, 1000 मीटर। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 800 मीटर। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1000 मीटर। ठीक है। ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट को देखने के पहले आप पहला और दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 1000 मीटर और 800 मीटर है, जब एक ही दिशा में जाती हैं तब वो एक दोनों को 90 सेकंड में पार करती हैं। कितने में, 90 सेकंड में पार करती हैं। लेकिन जब विपरीत दिशा में जाती हैं, दोनों जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो 18 सेकंड में पार करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वो समान दिशा में जाएंगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, समान दिशा में स्पीड माइनस होती है, तो S1 - S2 ये उनकी स्पीड हो गई। और आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उन दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर और 800 मीटर कितना, 1800 मीटर हो जाएगा। बट टाइम कितना लेती हैं जब एक दिशा में जाती हैं, तो 90 सेकंड का। तो यहाँ पर 90 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 मतलब 20। कितना आ गया, 20। ये मान के चलिए कि S1 - S2 जब समान दिशा में चलती हैं तो कितना आ रहा है, इनकी दोनों का अंतर, दोनों स्पीड का अंतर आ रहा 20। तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो इन दोनों को स्पीड क्या होती है, जुड़ जाएगी। दोनों की स्पीड जब जुड़ेगी तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई हर स्थिति में जुड़ती है। टाइम अलग से दिया हुआ है 18 सेकंड, कि जब विपरीत दिशा में चलती है तो वो 18 सेकंड में पार करती है। तो आप इसको 18 से डिवाइड करोगे तो ये कट करके कितना आ जाएगा, 100। तो आपके पास ये आ गया कि उन दोनों की स्पीड का अंतर कितना दिया हुआ है, 20, लेकिन उन दोनों की स्पीड को जोड़ने के बाद कितना आ रहा, 100। तो आपको यहाँ से S1 और S2 दोनों निकालना है। तो क्या करो, आप जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2S1 = 120 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। मतलब S1 बराबर कितना आ गया, 60 यानी 60 आ गया। आपको निकालना, अब S1 तो निकल गया, S1 हो गया 60 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है अब S2।
तो ये जो इक्वेशन था S1 प्लस S2 बराबर कितना 100, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू उठाकर पुट करोगे कितना 60 मीटर पर सेकंड, तो 60 यहाँ पर S1 रखोगे तो ये 60 उधर जाकर कितना यहाँ पर एक कर लेते हैं इसको, यहाँ पर यह है S1 प्लस S2 बराबर दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर आपके पास S1 की वैल्यू कितनी है 60, तो ये S1 की वैल्यू जो 60 है ये उधर जाकर के किस में माइनस होगी 100 के साथ, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 60, मतलब S2 की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड और ये पहले वाली ट्रेन की स्पीड, और यही दोनों आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली इस टाइप से भी कर सकते हो, ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन ये दिखाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 800 मीटर लंबे व 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन जब किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है मतलब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करती है, और ये 800 मीटर एक है प्लेटफॉर्म, इसकी भी लंबाई कवर कर रही है 800 मीटर। दूसरी स्थिति में जब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें भी यही कंडीशन होती है कि ट्रेन अपनी भी लंबाई पार कर रही है और 400 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। लेकिन इनका जो टाइमिंग है ये 100 सेकंड में पार होता है पहले वाले कंडीशन में, दूसरा 60 सेकंड में पार हो रही है। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इतना टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो टाइम में कितना अधिक टाइम लग रहा है। इस पहली वाली में 40 सेकंड, 40 सेकंड, क्योंकि ट्रेन तो वही है, तो ट्रेन की लंबाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मीटर में कितना है 400 मीटर। ठीक है, तो आपके पास 400 मीटर की लंबाई 40 सेकंड में पार कर रही, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। तो स्पीड निकालोगे तो स्पीड बराबर हो जाएगी डिस्टेंस 400, टाइम कितना है 40 सेकंड, 0 से 0 4 दहन 40, 10 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास स्पीड। अब आप निकाल लीजिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो ट्रेन की भी निकल जाएगी, उसमें रहेगी, और प्लेटफॉर्म की भी रहेगी। तो 100 सेकंड में जब वो पार करती है तो 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है और अपनी ट्रेन की खुद की लंबाई पार करती है। डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू ये हो जाएगी स्पीड 10, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। ये 1000 मीटर जो आया है ये पूरी टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस ये जो पहली वाली है तो इसमें टोटल डिस्टेंस तो 800 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर 800 मीटर ये जो प्लेटफॉर्म है इसको माइनस करोगे आप तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, इसकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 1000 मीटर माइनस 800 मीटर प्लेटफॉर्म को माइनस करोगे तो ट्रेन की आ जाएगी कितनी 200 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ट्रेन एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है, और तो एक अन्य ट्रेन बी खंभे को 1 मिनट 15 सेकंड यानी कितना हो जाएगा 75 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 75 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए, यहाँ पर ट्रेन ए कर सकते हो, ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की क्या है आधी है। ठीक है, फिर बोलता है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको चाल निकालना है मतलब स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन ए और ट्रेन बी है। तो ट्रेन बी ये बोला गया है कि जो ट्रेन ए है तो ट्रेन बी की लंबाई की क्या है आधी है। तो मतलब लंबाई यहाँ पर देखो, लंबाई मतलब डिस्टेंस होता है, तो लंबाई यहाँ पर देखो तो ये अगर 2x है तो ये कितनी है x है लंबाई। टाइम देखो, समय अलग अलग दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखो, तो समय ट्रेन ए का समय कितना है 25 सेकंड दिया हुआ है, 25 सेकंड,
और ट्रेन बी का कितना टाइम दिया हुआ है, 1 मिनट 15 सेकंड का मतलब 75 सेकंड होता है। ये हो गया कितना, 75 सेकंड। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोनों ट्रेन के चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दोनों ट्रेन का चाल की स्पीड दूरी बटे समय, दूरी कितनी है इसकी, x है, टाइम कितना लगता है 25, एक की चाल ये हो गई, दूसरे की चाल में दूरी कितनी है 2x, टाइम कितना लगता है 75 सेकंड का। इसको काट दो, रेशियो आ जाएगा उनकी चाल का रेशियो निकालना है, हो जाएगा 25 या 75, x से x कैंसिल, 3 का गुणा यहाँ करोगे तो 3:2। ये हो गया उन दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लेंथ लिए हैं तो लेंथ 1 और 2 और 1 भी ले सकते थे, लेकिन हमने x के रूप में ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया है x/25, क्योंकि ये x क्या है, दूरी हो जाएगी, 25 क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, चाल, पहले ट्रेन की चाल, रेशियो दूसरे ट्रेन की चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 2x है, समय कितना है 75 सेकंड लग रहा है, तो 2x बटे कितना हो गया 75। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया, 25 या 75, 3 का गुणा यहाँ किए तो 3:3:2। यही पूछा है क्वेश्चन में कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उनके स्पीड का रेशियो क्या है 3:2 इनके स्पीड का रेशियो है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन कहता है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति पर उसे अपने से दोगुनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड का टाइम लगता है। उसे से 40 सेकंड का अधिक समय लगता है। कितना, 40 सेकंड का टाइम अधिक लगता है। तो आपको बताना है ट्रेन की स्पीड। ठीक है, या क्वेश्चन ये बोला है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो ट्रेन की टाइम तो दिया नहीं है, तो 240 मीटर जो लंबाई है इसकी, 240 मीटर लंबाई को पार करने में मान लो कि ट्रेन t समय लेती है। ठीक है, अगर उससे दुगने प्लेटफॉर्म को, जैसे प्लेटफॉर्म कितना है मान लो उससे दुगना है, तो इससे दुगना 240 का दुगना 480 होता है। मान लो वो जो प्लेटफॉर्म है 480 मीटर है, तो जब वो 480 मीटर प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म को तो पार करेगी, इसके साथ साथ 240 मीटर अपनी खुद की लंबाई पार करेगी। तो जब अपनी खुद की लंबाई पार कर रही थी तो t समय लग रहा था। अब जब दुगने प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना अधिक लगता है, 40 सेकंड का टाइम अधिक लगता है, तो t + 40 लगता है। यहाँ पर देखो तो टाइम का अंतर कितना आ रहा है, केवल आपके पास 40 सेकंड का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर डिस्टेंस का देखो तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 480 मीटर डिस्टेंस है। कितनी, 480 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि t समय में 240 मीटर तो वो ट्रेन चलती ही है, लेकिन जो 480 मीटर का जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसमें 40 सेकंड का ही टाइम लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास 40 सेकंड टाइम है और दूरी 480 दिया हुआ है, तो ट्रेन ही क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी, 480 बटे 4 से डिवाइड करोगे, 40 से डिवाइड करोगे, 4 से कटेगा ये 12, मतलब कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड क्या थी, स्पीड पूछा गया है ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 पे एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। जैसे इसमें 2 ट्रेन की बात किया गया है। जैसे मान लो ये 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन मान लो ये है। ठीक है, 2 ट्रेन है इसमें। अब 2 ट्रेन में से एक की स्पीड दिया है 90 किलोमीटर प्रति आवर
और एक की स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, एक की 54 किलोमीटर प्रति आवर है और एक की 90 किलोमीटर प्रति आवर है। मान लो इसकी जो लेंथ है ये L1 है और इसकी लेंथ क्या है, L2 लेंथ है। क्वेश्चन बोलता है कि दो ट्रेन समान दिशा में जा रही हैं जिसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे व 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है चाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ये दो ट्रेन है जो कि किस दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है, अब आगे बोलता है तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ये 18 सेकंड में पार करती है किसको, ट्रेन को नहीं पार कर रही है। ट्रेन में मान लो बैठा व्यक्ति, ये मान लो यहाँ पर बैठा व्यक्ति है, तो ये यहाँ जो ट्रेन पर व्यक्ति बैठा हुआ है इस व्यक्ति को पार कर रही है कौन सी, ये तेज गति से चलने वाली ट्रेन, क्योंकि तेज गति से कौन से 90 किलोमीटर प्रति आवर वाली ही तेज गति की होगी। तो इसको ये जब क्रॉस करेगी तो ये ट्रेन को क्रॉस तो करेगी, लेकिन उसमें कंसेप्ट ट्रेन का नहीं है। ये बोला गया है कि इसमें ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को जब पार कर रही है, तो जब कभी रेलगाड़ी बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार करती है, मान लो बिजली के खंभे को पार करती है ना, किसी भी मान लो कि पोल को पार करती है, तो उस समय वो ट्रेन केवल और केवल अपनी लंबाई को पार करती है, ना कि सामने में जो ट्रेन है ट्रेन की लंबाई को ना पार करेगी और ना व्यक्ति के लंबाई को पार करेगी। उस समय केवल और केवल ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंसेप्ट से आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहां पर लेंथ जो लंबाई कौन सी वाली होगी, L1, जो तेज गति से जा रही है केवल वो उसकी जो डिस्टेंस है वो बस ऐड होगी, तो वो उसकी लंबाई निकालनी है तेज गति वाली, तो L1 हो गई उसकी लंबाई। अब जब समान दिशा में जा रही हैं तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ये जो समान दिशा में है तो स्पीड तो घट जाएगी। तो स्पीड 90 में से अगर 54 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये किलोमीटर प्रति आवर है और ये 18 सेकंड में पार कर रही है। तो टाइम सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे आप, तो इसको कर दीजिए 5/18। तो 18 दूना 36 बराबर ये किसके है, 18 सेकंड के, 18 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो L1 बराबर हो जाएगी, ये 10 का गुणा इस 18 के साथ होगा तो हो जाएगा 180। L1 की लंबाई कितनी हो गई, 180 मीटर। और यही क्वेश्चन पूछा था कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई, तो तेज गति से कौन सी ट्रेन चल रही थी, L1 पहली वाली जिसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो जब वो दूसरी ट्रेन भी चल रही है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो समान दिशा में स्पीड घटेगी, तो घट करके 36 हुई थी और ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको 5/18 से जब गुणा किए थे तो क्या हो गया था मीटर पर सेकंड। तो कितने, 5 दूना 10 हुआ था, इस 10 का गुणा यहाँ किए 118 के साथ तो 180 हो गया। और L1 की लंबाई निकालनी थी तो L1 बराबर 180 मीटर हो गया और ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से वो क्वेश्चन था इसके पहले वाला सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 200 मीटर लंबी व एक 450 मीटर लंबी ट्रेन जिनकी चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे व 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, समान दिशा में चल रही ट्रेन तेज गति की ट्रेन धीमी गति की ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। सेम वही कंसेप्ट है कि जो धीमी गति में जो व्यक्ति बैठा है तो वो व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि ट्रेन को पार कर रही है। लेकिन क्या है कि ट्रेन गतिशील होने के कारण आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम निकालना है आपको। टाइम बराबर पता है कि डिस्टेंस अपान क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है, तो जो ट्रेन देखो ज़्यादा तेज गति से चल रही है उसकी डिस्टेंस केवल कंसीडर करेंगे, क्योंकि दूसरी ट्रेन को जब आप पार करते हो तो उसमें जब ट्रेन को पार करते हो तो ट्रेन की भी लंबाई ऐड होती है, लेकिन इसमें आप व्यक्ति को पार कर रहे हो तो जो तेज गति की ट्रेन है बाद वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है ये क्या है
60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो आपको इसमें 450 ये वाली ट्रेन को लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ कौन सी चल रही है, बाद वाली। तो बाद वाली की क्या लेना है, तेज़ गति की। तो 450 मीटर लंबी है ये, तो ये हो गई डिस्टेंस। अब आपको स्पीड निकालना है। हाँ, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप 42 में से 60 को क्या करोगे, माइनस करोगे, समान दिशा में क्योंकि जा रही है, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 में से क्या करोगे आप, 18 ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, तो इस 18 किलोमीटर पर आवर में आपको 5/18 का गुणा करना है। ठीक है, या 5/18 का गुणा करिए तो 18 से 18 कैंसिल, 5 आया। अब 5 से 18 नहीं 28 होगा ना, तो यहाँ पे 28 लिखिए। 28 के बाद इसको आप 5/18 कर दीजिए, 5/18, तो ये मीटर पर किस में हो जाएगा, सेकंड में। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5/18, देखो ये था क्या, डिस्टेंस थी आपकी, डिस्टेंस कितनी 450। इन दोनों की स्पीड का अंतर कितना आ रहा, 28 आ रहा। ठीक है, 28 आएगा तो 28 रहेगा, और 5/18 का आप गुणा करोगे तो ये किस में हो जाएगा, 5/18। 5/18 ये हो जाएगा अब मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड में हो जाएगा तो आप इसको काट दो। ये तो 3 से कट जाएगा, 3 से 15 150 हो जाएगा, 3 से 6 बार में हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से फिर से कट जाएगा, 3 5 15 50, 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको ट्रेन की आपको लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 450 तो ये क्या हो गई थी आपकी, ये डिस्टेंस थी 450, और 42 और 60 में अंतर 18 आ रहा है। इसको आप 18/5 से गुणा कर दो, 18/5/18 यहाँ होगा, पलट के जाएगा 18/5 हो जाएगा, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 90, 9 5 45, ये आ जाएगा 90 सेकंड। और ये 90 सेकंड ही पूछा है, कितने बैठे व्यक्ति कितने समय में पार करेगी, तो 90 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जब ट्रेन में बैठे व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो आपको ट्रेन की लंबाई ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब ये क्या है कि ट्रेन का जो चैप्टर है अपना, ट्रेन के चैप्टर का ये 3rd पार्ट है। ठीक है, ये 3rd पार्ट अब यहीं पे रोकते हैं, अब अगले पार्ट पे अगले टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले पार्ट पर। जय हिंद।